स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट टॉपिक यूनिटरी मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसी को रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपकी बुक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देख ली, आप उसको पहले वॉच कर लो, तभी आपको ये एग्जाम्पल्स और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210, अगर हमें 6 cans की कॉस्ट बताई है ₹210 है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस। अब ये देखो, अभी हमने यूनिटरी मेथड सीखा था, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अगर हमें 6 कैन की कॉस्ट मालूम है तो हमें 4 कैन की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 कैन की कॉस्ट निकालनी है। यही चीज हमने सीखी थी यूनिटरी मेथड में। द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स इज इक्वल टू ₹210। तो हमको 4 की निकालनी है, तो हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम 1 की कॉस्ट निकालेंगे। Therefore the cost of 1 can is equal to, बताया था जितना कॉस्ट दिया हो, जितने की बताई है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। 210 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 2 12, 6 3 14, 4 12, 6 3 18, 3 से किया 18 आया, 19 20 21 आया 30, तो 6 5 30, यानी कि ₹35 जो है हमारे 1 कैन की कॉस्ट हमने निकाल ली। अब हमसे इन्होंने पूछा है, हमें बोला है कि 4 कैन की कॉस्ट निकालो, तो बस हमें 1 कैन की कॉस्ट पता चल गई, तो हम 4 की निकाल लेंगे। पहले हमने डिवाइड किया, अब हमें ज्यादा की निकाली है, तो हम 1 की कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore the cost of 4 cans is equal to 35 multiplied by 4। 35 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 5 20, ऊपर आया 2, 4 12, 13 14, ₹140। तो हमारी कॉस्ट ऑफ 4 कैन कितनी निकल आई, ₹140। क्लियर? कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे थम्स अप भेजो फटाफट। तो हम ऐसे ही और एग्जांपल्स भी करते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 लीटर्स। एक मोटर जो बाइक है वो 5 लीटर्स में 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर उसमें 1.5 लीटर्स पेट्रोल है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पेट्रोल थोड़ा रह जाता है मोटर बाइक में या स्कूटर में, तो अगर हमें पता हो, एवरेज पता चल जाए कि अगर वो इतने लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो अब इतना पेट्रोल बचा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम कहीं जा सकते हैं। हमें पता है कि हम अभी पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं, तो जहां तक जाने के लिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इसको निकाल के देखते हैं कि 1.5 लीटर पेट्रोल के लिए उसे कितना किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 5 liters of petrol covers distance, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 220 किलोमीटर। क्लियर? 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कवर करती है डिस्टेंस 220 किलोमीटर्स। तो इन्होंने 1.5 लीटर्स का पूछा है, तो उससे पहले हम सीधे 1.5 का तो निकालेंगे नहीं, पहले हम निकालेंगे 1 का। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1
लीटर ऑफ पेट्रोल कवर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 220 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 लीटर से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आ गया? 5 4s are 20, 5 4s are 20, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर सकती है मोटर बाइक। अब इन्होंने हमसे तो पूछा है 1.5 लीटर्स का। जब हमें 1 किलोमीटर का 1 लीटर पेट्रोल से पता चल गया कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हम 1.5 लीटर का भी निकाल सकते हैं। जब एक का पता चल गया तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कवर्स हाउ मच डिस्टेंस। जितना हमारा आंसर आया 44 किलोमीटर, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.5 लीटर से। उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 1.5। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में करो, मैं यहाँ पे करती हूँ। देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है। 5 4s are 20, 5 4s are 20, यहाँ आ गया 22, यहाँ आया 4 4 यानी कि 0 6 6 यानी कि 66। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आंसर आया? 66 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर सकती है 1.5 लीटर पेट्रोल से। क्लियर? हमने देखो मल्टीप्लाई कर लिया। देखो किसने पहले मल्टीप्लाई किया? हमारा आंसर कितना आया? 66। तो 66 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर सकती है मोटर बाइक 1.5 लीटर पेट्रोल से। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो उससे कमेंट करके जरूर पूछना। अभी हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अब एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करके देखते हैं हम बुक का। If the cost of a dozen soaps is rupees 153.60, what will be the cost of 15 such soaps? अगर उन्होंने हमें बताया क्या है, एक डजन सोप्स की कॉस्ट बताई हुई है और 15 सच सोप्स की कॉस्ट हमें निकालनी है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता चलना चाहिए कि एक डजन में कितना होता है। तो क्या लिखेंगे हम? अ डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। एक डजन में कितने होते हैं? 12 पीस होते हैं। तो हमको किसका मतलब क्या पता चला कि 12 soaps cost is equal to rupees 153 और 60 पैसे। ये चीज पता है ना आप लोग? हम दर्जन केले तो लेके जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो। तो दर्जन मतलब डजन, डजन मतलब उसमें टोटल 12 अमाउंट आती है। 12 केले, 12 बनाना आएंगे अगर हम डजन केले लेते हैं, बनाना लेते हैं। तो वही चीज है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 उसकी यूनिट्स होती हैं। तो 12 सोप की कॉस्ट इतनी दी हुई है, तो 15 सच सोप्स की कॉस्ट हमें निकालनी है। और 12 की कॉस्ट इतनी है, तो हम पहले 1 सोप की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे हम करते आ रहे हैं? 1 सोप कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 153 अपॉन 60 को डिवाइड किससे करेंगे? 12 से करेंगे, क्योंकि 12 की कॉस्ट हमें पता है। तो 12 को अगर हम इस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 की कॉस्ट निकल आएगी। अब 12 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 60। जी मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या? 76.80 और यहाँ आ गया 6। ये अभी फिर से चला जाएगा हमारा डायरेक्ट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 48 6 48। हाँ, ये पूरा 6 से कट रहा है। अब इसको डायरेक्ट मैंने 12 से नहीं काटा, हम उसके आगे देखते हैं 6 से काट के। 6 से इसको पूरा काटा, कितना आंसर है? 6 1 जा 6, नीचे बचा 1 और बचा 16, तो 60 जा तो 18 होता है। 6 2 जा हो गया 12 हो गया। 12 हुआ तो 16 के नीचे 12 माइनस किया तो कितना बचा? 4 और यहाँ आया 8 यानी 48। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर डेसिमल की जगह पर डेसिमल लगा दिया। आप साइड में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। आप लोग अपना डिवाइड करो, मैं अपना डिवाइड करती हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है।
तो बचा हमारे पास 48, तो क्या हो गया 6 8 48। तो हमारी कॉस्ट कितनी निकल आई, एक सोप की कॉस्ट कितनी निकली आई, निकल आई 12 रुपीज एंड 80 पैसे। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, 15 सच सोप की निकालनी है। तो हमने निकाल लिया। अब हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 15 सोप्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹12.80। अब एक की निकाल ली है तो एक से हम 15 की कैसे निकालेंगे, एक की कॉस्ट में 15 सोप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सोप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे या हम इसको ऐड कर दें, हम क्या करना है, एक की कॉस्ट हमारी निकले 12 रुपए 80 पैसे, तो हमें 15 की निकालिए तो हम 12 प्लस मतलब 12 पैसे को बार बार ऐड करेंगे। 15 टाइम्स ऐड करना है। जब 15 टाइम ऐड करना है तो इसका मतलब क्या है, 15 से हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, इसको हम यहाँ करके देखते हैं। 12.80 को 15 से हमने किया मल्टीप्लाई। ये मेरा रफ वर्क है। आप अपना फटाफट करके मुझे बताओ कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। 0 0 14 6 0 8 2 1 0 0 12 1 9 और 1 कितना निकल आया 192 रुपीज। कितना आया रुपीज 192.00। अब 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद सिर्फ 00 लगा है। तो हमारी 15 सच सोप्स की कॉस्ट कितनी निकल आई, ₹192। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।